सब कुछ हैंडल कर। आप वालिदैन की इकलौती बेटी हैं? जी मैं वालिदैन की इकलौती बेटी तो हूँ। वालिदैन की डेथ हो गई है? जी वालिदैन की डेथ हो गई। जी करूँगी, लेकिन ये है कि किसी ऐसे बंदे से करूँगी जो पैसों का लालची ना हो, किसी ऐसी फैमिली से हो कि जो दिल को समझने वाला, फैमिली को समझने वाला, जज्बात को समझने वाला हो, कदर करने वाला हो, रिस्पेक्ट करने वाला हो, जिसको पैसों से लालच ना हो। और मैं उसको ना पैसा, ना ज़मीन, ना जो है वो सोना वगैरह? नहीं, कुछ भी नहीं, उसको किसी चीज़ का लालच ना हो। अगर वो आपसे कोई भी शादी करे ऐसा बंदा, जो आप उसको क्या जहेज़ आपके जहेज़ ले आपसे या ना? नहीं नहीं, जहेज़ नहीं लेगा, लेकिन अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली। आज की कहानी है तीरज़ा की, जिसकी एज है 20 साल। मतलब इसने फ़ेसबुक पे दुबई के लड़के एक से इसकी दोस्ती हुई, ये मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गई और दुबई चली गई, वहाँ निकाह किया। लड़के को जब पता चला, इसने मैसेजिंग में बता दिया था कि ये तकरीबन 12 करोड़ की मालिक है, इसकी ज़मीनें यहाँ पर। और लेकिन उसने क्या किया, दुबई में जाते ही इसको लूटना शुरू किया। पहले 50,000 रुपये लेके खा गया, फिर कहने लगा पाकिस्तान में जो प्लॉट हैं 1-2 नाम कर दो। इस तरह की चीज़ों से इसकी फिर लड़ाई हुई। क्या सारा वाक़या, और अब आप आगे ये कैसे ज़िंदगी गुजारना चाहती है वो इससे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? तिरज़ा। तिरज़ा, आपकी एज कितनी है? 20 साल। 20 साल। आप मुझे ये बताएं, दुबई के लड़के से, हालांकि आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हैं, आपकी ज़मीनें हैं, तो आप दुबई के लड़के से आपकी कैसे दोस्ती हुई और फिर कैसे आप दुबई गई? फ़ेसबुक के थ्रू हमारी बातचीत हुई है। फ़ेसबुक पे हम लोग बातचीत करते थे, जिसमें हम लोगों ने सारा एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग, बाउंडिंग जो थी वो बहुत अच्छी हो गई थी। लेकिन फ़ेसबुक पे बात करने के बाद हम लोग दुबई गए हैं। दुबई उनको मिलने के लिए गए हैं, उनसे बातचीत किया और वहीं पर निकाह किया हम। अच्छा, उसने आपको बुलाया कि आ जाएं दुबई? जी, उन्होंने बुलाया कि हम लोग शादी कर लेते हैं, आप दुबई आ जाएं। अच्छा, तो उसकी मोहब्बत में तुम गिरफ्तार हो चुकी थी? जी, उनकी मोहब्बत में ऐसे जैसे अंधी मोहब्बत होती है वैसे उनसे मोहब्बत की, और फिर उनकी मोहब्बत में गिरफ़्तार होने के बाद, उनसे प्यार मोहब्बत की बातें करने के बाद हम लोग वहाँ पे गए, हम लोगों ने निकाह कर लिया है। निकाह करने के बाद जब उनसे बातचीत हुई है, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बोल 50,000 उन्होंने मुझसे जाते ही पहले लिए कि मुझे 50,000 चाहिए। तो मैंने, क्योंकि हम लोगों को, मुझे यकीन था, मैंने 50,000 उनको बिना कुछ शक किए, कुछ बात किए, मैंने उनको 50,000 रुपये दे दिए। उसके बाद और पैसों की डिमांड करने लगा? जी, और पैसे उन्होंने लिए मुझसे, मैंने चुप करके उनको दे दिए वो पैसे। अच्छा, फिर उसने क्या किया कि वो पाकिस्तान में प्लॉट्स की बातें क्या करने लगा? उन्होंने मुझसे बोला कि तुम अकेली हो, तुम्हें देखने वाला कोई नहीं है, या तुम्हारी जायदाद देखने वाला कोई नहीं है, हम दोनों मिलके इसको संभाल लेंगे। तो तुम ऐसा करो कि अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी सारी चीज़ें, जेवरात, चीज़ें, जायदाद, सब कुछ मेरे नाम कर दो, मैं उसको देख लूँगा, मैं हैंडल कर लूँगा। मतलब तुम हैंडल नहीं कर सकती? जी, मैं हैंडल नहीं कर सकती, कि तुम्हें इतनी समझ नहीं है, बाहर का पता नहीं चलेगा, कि तुम मुझे दे दो, मैं सब कुछ हैंडल कर। आप वालिदैन की इकलौती बेटी हैं? जी, मैं वालिदैन की इकलौती बेटी तो हूँ। वालिदैन की डेथ हो गई है? जी, वालिदैन की डेथ हो गई। आपकी ज़मीनें किस जगह पे हैं? शेखुपुरा रोड पे। हैं? शेखुपुरा रोड पे। शेखुपुरा रोड पे? जी। अच्छा, तो जब आपको पता चला कि यार ये धोखे कर रहा है, तो फिर आपने उससे लड़ाई की? जी, मैंने झगड़ा किया, मैंने उनसे बोला कि आपने मुझे धोखा दिया है। तो वो कहते हैं ये कैसा धोखा, मैं कोई धोखा नहीं कर रहा। तो मैंने उनको बताया कि आपने इस तरह से मुझे यहाँ पर बुलाया, मुझसे बातचीत की, अब आप कह रहे हो कि मुझसे मेरी चीज़ें संभली नहीं जा रही, मैं संभालता हूँ, तो क्या मुझे संभालनी नहीं आती, मैं संभाल नहीं सकती? तो वो कहते नहीं, तुम संभाल नहीं सकती। आपको बेसिकली उसकी लालच का पता चला? जी, मुझे पता चल गया था कि वो मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। तो फिर मैंने उनको बोला कि मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती। तो उन्होंने फिर मार पिटाई शुरू कर दी। तो मुझे कहते कि नहीं, तुम ऐसा नहीं मेरे साथ कर सकती, मैंने तुमसे पैसों के लिए तो शादी की थी। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे रूम में बंद कर दिया कि तुम यहाँ से बाहर नहीं जाओगी, आना जाना बंद कर दिया कि तुम यहाँ से नहीं निकलोगी। तो मैंने अपनी फ्रेंड से कांटेक्ट किया, तो उसने मुझे बताया कि तुम ऐसे, उन्होंने जब उनको पता चला, फ्रेंड से कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझसे फ़ोन भी ले लिया। फिर घर की लैंडलाइन नंबर से मैंने उनसे बात की कि आप मेरी हेल्प करो। अच्छा, फिर आप जो है उससे डिवोर्स लिया आपने? जी, मैंने डिवोर्स लिया। फ्रेंड से रब्ता करने के बाद मैंने उनसे डिवोर्स लेने के बाद फिर फ्रेंड की हेल्प से मैं पाकिस्तान वापस आई। पाकिस्तान वापस आई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप एक लड़के पे कैसे आपको इतना यकीन हो गया, फिर आपको जो है पता चला बाहर जाने के बाद कि यार ये तो सारा धोखा फ्रॉड? बस कुछ बातें होती हैं कि जो इंसान को आपको अपनी बातों में ले ले, मोहब्बत अंधी होती है। मोहब्बत अंधी होती है। उन्होंने बातों में इस तरह से लिया कि मुझे यकीन था कि नहीं, क्योंकि उस टाइम लाइफ में कोई नहीं था, ना पेरेंट्स थे, ना कुछ और था, ना बहन भाई थे। तो मुझे लगा था कि शायद ये मेरा सहारा है, मुझसे बात कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। तो बस
ठीक है, इसलिए यकीन कर लिया। ठीक है। तो अब आप पाकिस्तान वापस आ चुकी हैं, आपने अब ज़िंदगी में क्या उस शख्स को धोखा, उसने दोबारा रब्ता करने की कोशिश की? नहीं, उसने दोबारा राब्ता नहीं किया उसे ना। पता चल गया कि इससे पैसा नहीं निकला? जी, उसको पता चल गया था कि ये मेरी धोखे को समझ गई है, इसको पता चल गया कि मैं इसको धोखा दे रहा हूँ। अच्छा, आपकी ज़मीनें शेखुपुरा रोड में? जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएंगे अब पाकिस्तान में आगे आपने क्या सोचा है ज़िंदगी का? क्या अब आगे आप शादी करेंगी? क्योंकि एक बार तो हो गई इस एज में, आपकी एज भी छोटी है, तो आगे आप शादी करेंगी? जी करूँगी, लेकिन यह है कि किसी ऐसे बंदे से करूँगी जो पैसों का लालची ना हो, किसी ऐसी फैमिली से हो कि जो दिल को समझने वाला, फैमिली को समझने वाला, जज्बात को समझने वाला हो, कदर करने वाला हो, रिस्पेक्ट करने वाला हो, जिसको पैसों से लालच ना हो। और मैं उसको ना पैसा, ना ज़मीन, ना जो है वो सोना वगैरह? नहीं, कुछ भी नहीं, उसको किसी चीज़ का लालच ना हो। अगर वो आपसे कोई भी शादी करे ऐसा बंदा, जो आप उसको क्या जहेज़ ले आपसे या ना? नहीं, जहेज़ नहीं लेगा, लेकिन यह है कि वो चाहत से रखेगा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि हक महर कितना लेंगे? 5,000। अच्छा, अगर देखने वाले बहुत से हैं, आपको डिमांड तो कर सकते हैं कि यार शादी अच्छा रिश्ता मिल सकता है, आपने देख लिया, आपको तो नहीं मिला, आपको फ्रॉड मिला, लेकिन अगर रब्ता करना चाहें तो कैसे करेंगे? मैं लिंक दे दूं आपको? जी आप दे सकते हैं। आपको मैं कमेंट में लिंक दे रहा हूँ, अगर इनसे रब्ता करना चाहें आप ये कमेंट में लिंक है, इसको ओपन करें, वहाँ मैसेज करें, वहाँ पर मैं इनका नंबर जो है वो जो वाकई लगा कि यार वो इस काबिल है कि इनसे शादी कर सकता है। और शादी करके वो आपके साथ रहेगा या आप उनके घर जाएंगे? नहीं, शादी करके वो हमारे घर में रहेंगे, क्योंकि जो शेखुपुरे में हमारा घर है हम वहीं पे रहेंगे। अच्छा। उसके अलावा और कहीं नहीं। फैमिली में आपके अलावा कोई नहीं है? नहीं, कोई नहीं है, हम लोग शेखुपुरे में ही रहेंगे। चलें, शेखुपुरा में ही रहेंगे, ये इनकी डिमांड है। तो अगर आप कोई करना चाहें तो वो भी कर सकता है। और अगर आपके पास कोई स्टोरी है और आप चाहते हैं हम आपकी आवाज़ बने, तो हमें भी उसी लिंक में जो नीचे लिंक दिया हुआ है वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी स्टोरी भी लाजमी कवर करेंगे। फ़िलहाल मुझे और तिर्ज़ा को इस उम्मीद, इस यकीन के साथ इजाज़त दें कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ज़रूर तरक्की करेगा और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। सैयद बासित अली की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे चैनल की वीडियोस सबसे पहले और बर वक्त मिल सकें।